गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अब से पहले एक लेसन पढ़ चुके हैं। ये आपका दूसरा लेसन है आरपीएससी बुक का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का चित्र। इस अध्याय में हम उस महिला के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में हमारे राइटर नॉवेलिस्ट खुशवंत सिंह ने बताया है। अ ट्रेन टू पाकिस्तान इनका एक फेमस नॉवल है जिसके ऊपर बेस्ड आपकी गदर मूवी है। गदर मूवी उसी नॉवल पे बेस्ड है। बहुत अच्छा नॉवल है इनका लिखा हुआ खुशवंत सिंह का अ ट्रेन टू पाकिस्तान। ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये इन्होंने अपनी और अपनी दादी के रिलेशन के बीच में लिखी थी। कैसे उनकी और उनकी दादी के रिलेशन थे, कैसे वो दोनों रहा करते थे आपस में, उन दोनों के आपसी प्रेम संबंध के बारे में इस लेसन में उसने बताया है। स्टार्ट कर दें ये लेसन हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसमें जो मुख्य किरदार निभाते हैं वो दो लोग होते हैं जो किरदार निभाते हैं। एक किरदार होता है ग्रैंड मदर का, दादी माँ का, और दूसरा खुशवंत सिंह का खुद का। जो इसमें दो मुख्य किरदार होते हैं। ये सबसे पहले अपनी दादी के बारे में और दादा के बारे में बताता है, फिर मम्मी पापा के बारे में, फिर खुद के बारे में बताता है। क्या कहता है कि मेरी दादी माँ कि मैं ये कहता है कि जब से मैंने दादी माँ को देखा है पिछले 20 सालों से, दादी माँ ऐसी ही मुझे दिखाई दी है। इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। मतलब कहने का ये मतलब था कि दादी माँ बहुत ही ज्यादा वृद्ध अवस्था में चली गई थी। उनके चेहरे के ऊपर रिंगल्स पड़ गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी क्रॉस शेप में। आप देखे होंगे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र ज्यादा होती है, उनके चेहरे पे ऐसे शेप्स पड़ जाती हैं। ऐसी दादी माँ के ऊपर पड़ गए थे। दादी माँ क्या थी? एक बहुत ही रिलीजियस धार्मिक महिला थी और डाउन टू अर्थ लेडी। बहुत ही नम्र स्वभाव और बहुत ही धार्मिक महिला थी। हर किसी का सम्मान रखा करती थी, हर किसी के साथ आपसी प्रेम भाव से रहा करती थी, किसी से कोई मतलब नहीं था। बहुत ही अच्छी लेडी थी राइटर के अनुसार। फिर ये अपने दादा के बारे में बताता है कि दादाजी थे, ऊपर पगड़ी बांधी हुई थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी, ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, सफेद कलर के, और देखने में ऐसे लगता था कि जैसे उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा रही हो, इनके दादाजी की उम्र। और ऐसे नहीं लगता था कि देखने में कि उनके बेटे या बेटियां हो, ऐसा जरूर लगता था कि उनके पोते या पोतियां हो। तो बताया करता है कि जब ये छोटा था तो इसके मम्मी पापा घर से चले गए थे शहर में। क्या करने के लिए? अब कोई काम के सिलसिले में चले गए थे और शहर के अंदर अपना घर बनाने के लिए चले गए थे। तो उस समय इसको अपनी दादी माँ के साथ छोड़ के चले गए थे। जाने की वजह से उन दोनों के बीच में काफी नजदीकियां आ गई थी, एक दूसरे को समझने लग गए थे। अब ये बताया करता है कि जब ये छोटा था अपनी दादी माँ के साथ गांव के स्कूल में जाया करता था, तो सुबह उठती दादी माँ इसको तैयार किया करती थी, इसको नहलाया करती थी, इसके कपड़े पहनाया करती थी इसको। और जिस समय ये नहलाया करती थी उस समय एक धार्मिक सी पोएट्री गाया करती थी, एक रिलीजियस सॉन्ग गाया करती थी, जिससे कि खुशवंत सिंह उस सॉन्ग को सीख ले और याद कर ले। लेकिन ये इग्नोर कर दिया करता था, सुनता जरूर था क्योंकि दादी माँ की आवाज बहुत अच्छी थी। फिर क्या होता है, ये दोनों तैयार होते थे स्कूल जाने के लिए। फिर दादी माँ इसके लिए नाश्ता लगाती थी। रात की बची हुई रोटियां जो होती है, चपातीस, दही, उन चपातीस के ऊपर साल्ट नमक लगाकर खाया जाता था। बहुत ही टेस्टी बनती थी। फिर ये स्कूल जाया करता था। रात को दादी माँ क्या किया करती थी, उसकी जो तख्ती थी, स्लेट थी, उसके ऊपर पोछा वगैरह लगाकर उसको तैयार कर दिया करती थी, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसी स्लेट्स वगैरह हुआ करती थी। अब तो बहुत मॉडर्न टाइम हो गया। उस समय रात को तैयार करनी पड़ती थी, उसके ऊपर मिट्टी लगा के पोत के वगैरह, और सुबह वो काम आ जाती थी। जब इसको तैयार किया जाता था, उसका बंडल, उसके सारी चीजों का बंडल बना के एक थैले में डाल दिया जाता था और इसको दे दिया जाता था। दादी माँ इसको स्कूल छोड़ने जाया करती थी इसके साथ। और स्कूल कहाँ था? गांव का जो बड़ा मंदिर था, उस मंदिर के अंदर ही स्कूल था। गांव के पुजारी जो थे पहले क्या किया करते थे, पूजा पाठ
सुबह उठ के फिर बच्चों को थोड़ी मोटी इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज वगैरह सिखाया करते, तो थोड़ा मोटा ज्ञान दिया करते थे। और दादी माँ इतनी देर क्या किया करती थी, मंदिर में बैठ के बेटे का इंतजार किया करती थी, सॉरी पोते का इंतजार किया करती थी। और जिस समय उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती, दादी और पोता दोनों घर आ जाया करते थे। और जब घर आते थे तो ये क्या किया करते थे कि ये साथ में स्लेट चपातीस लेके जाया करते थे। स्लेट चपातीस, रात की बची हुई चपातीस वगैरह, और वो कुत्तों को डालते आया करते थे, और कुत्ते झगड़ते झगड़ते इनके पीछे इनके घर तक आया करते। ऐसी इनकी शुरुआती पढ़ाई, प्राइमरी पढ़ाई यूं हुई थी कुछ दिन के लिए। फिर सीडी के अंदर जो इनका घर बन रहा था वो तैयार हो गया। तो क्या किया इनके मम्मी पापा ने, दादी माँ को और खुशवंत सिंह को दोनों को सीडी में बुला लिया। वहां जब दोनों आ गए तो खुशवंत सिंह को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया। वैन आया करती थी लेने, और वैन ही छोड़ के जाया करती थी। तो दादी माँ का घर से बाहर निकलना लगभग बंद ही हो गया, क्योंकि दादी माँ इसी के बहाने, अपने पोते के बहाने बाहर निकला करती थी, गांव के अंदर छोड़ के आया करती थी, लेके आया करती थी। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगने के बाद क्या हो गया कि वैन आया करती थी और वैन ही छोड़ के जाया करती थी, तो इनका ये काम खत्म हो गया। तो जब वैन आती थी, दादी माँ भी ये समझ गई थी कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। तो जब ये स्कूल जाया करता था, शाम को आने के बाद दादी माँ इससे बात किया करती थी कि बच्चों, बेटा आज स्कूल में क्या सिखाया गया, कैसे सिखाया गया। हम मोस्टली बच्चों से ऐसा पूछते हैं। तो ये बताया करता था, ये कुछ साइंस की चीजें बताया करता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताया करता था, एनीथिंग एल्स जो कि साइंस बेस्ड थे। और दादी माँ ये सब मानती नहीं थी, दादी माँ का धार्मिक चीजों में ज्यादा विश्वास था। ये बताया करता था, जैसे मान लीजिए कि अर्थ मूव्स राउंड द सन, हम ये कहते हैं, लेकिन रिलीजियस बुक्स कुछ अलग कहती है। तो इन चीजों में ये दादी माँ इस पे विश्वास नहीं करती थी, और इससे धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी कि स्कूल में बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है। क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर गलत लिखा हुआ है? उन लोगों को नहीं पता था, ज्ञानी थे, भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध थे, वो सही लिखेंगे। ये आजकल के जो पढ़े हुए टीचर्स हैं वो गलत पढ़ाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करके दोनों के बीच में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूरी आने लग गई। बच्चा बड़ा होता गया, दादी माँ से दूरी बढ़ती गई। स्कूल के बाद ये जैसे जैसे बड़ा हुआ, इसको एक सेपरेट रूम दे दिया गया जहां ये बैठकर रात को पढ़ा करता था। दादी माँ भी समझ गई कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सब जरूरी है। तो ये उसके बाद ये जब बड़ा हुआ, इसको पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना था, बाहर जाना था, अब्रॉड फॉर द फर्दर स्टडीज, ज्यादा पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। तो ये दादी माँ से अंतिम बार मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे मिले। दादी माँ की उम्र देखते हुए, स्वास्थ्य देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये 5 साल के लिए बाहर जाएगा, तो 5 साल दादी माँ बहुत मुश्किल से निकाल पाए। तो क्या होता है, ये दादी माँ से अंतिम बार मिलकर दादी माँ को भी ऐसा लगता है कि हमारी अंतिम मुलाकात है। ये फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड को निकल जाता है, और कैसे भी करते कराते 5 साल निकल जाते हैं। आफ्टर 5 ईयर जब वो वापिस आता है, आने के बाद दादी माँ से मिलता है, तो दादी माँ भी बड़ी खुश होती है कि मेरा पोता वापस आया है। उन्हीं बीच में ये क्या होता है कि जिस दिन ये पोता आता है, तो उस दिन दादी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरा पोता आया है। पहले ये क्या किया करती थी, पोते के जाने के बाद ये दादी माँ क्या किया करती थी कि ये दिन में बैठकर सूत खाता करती थी चरखे पे, और दिन में 1-2 घंटे आराम से निकालती थी। उसमें स्पैरोस मतलब चिड़ियों को ये क्या किया करती थी, लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे रोटी के दाने डाला करती थी, तोड़ तोड़ के, जैसे चूरमा चूरते हैं वैसे तरह तोड़ तोड़ के डाला करती थी। और वो चिड़ियां खाया करती थी, इसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाया करती थी। लेकिन ये दादी माँ किसी को कुछ नहीं कहा करती थी। और पोता आया, उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी, रिलीजियस लेडी थी। तो शाम को इन्होंने घर पे एक कीर्तन वगैरह का प्रोग्राम रख लिया, जिसकी वजह से दादी माँ की स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई दादी माँ की।
और दादी माँ को डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप टेबलेट्स वगैरह लीजिए, दादी माँ सही हो जाएगी। हमने फोर्स किया दादी माँ को। दादी माँ हाथ में एक अक्सर माला रखा करते थे, जो ये बोलती रहती थी और ये माला जपती रहती थी। रात को जब शाम के समय जब दादी माँ को मना किया गया कि आप ये मत कीजिए, आप खाना खा लीजिए, रेस्ट कीजिए, तो दादी माँ ने मना कर दिया बहुत ज्यादा विरोध के बावजूद। तो उसके बाद दादी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब होती गई और हमारी उम्मीद से पहले ही दादी माँ चल बसी। जैसे ही दादी माँ चल बसी तो दादी माँ का शरीर पीला पड़ना शुरू हो गया। हाथ में जो माला थी वो नीचे गिर गई हाथ से छूटकर। तो हम लोग समझ गए कि दादी माँ की डेथ हो चुकी है। उसके बाद फिर दादी माँ को नीचे लेटाया गया, जो कि हमारे एक कस्टम है, रीति रिवाज है। फिर लाल कपड़े में उनको लपेटा गया और शाम को जब वो बाहर रखे हुए थे तो उनके कमरे में, जिस कमरे में रहा करती थी, दीपक जला दिए गए। स्पैरोज भी शाम को इकट्ठी हो गई और खुशवंत सिंह कहता है कि मम्मी को ऐसा लगा कि वो स्पैरोज कुछ खाने के लिए आई हो, तो मम्मी ने क्या किया, लिटिल क्रम्स करके डाल दिए। तो चिड़ियों ने इग्नोर कर दिया, उनकी तरफ देखा ही नहीं और वो वहीं बैठी रही। थोड़ी देर बाद दादी माँ के उसको उठाया गया, उनकी अर्थी को उठाया गया और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। जैसे ले जा रहे थे तो चिड़िया भी उनके साथ चली गई और अगली सुबह स्वीपर ने वो सारी क्रम्बल्स उठाकर डस्टबिन में डाल दी। इस तरह दादी माँ के बारे में वो बताया जाता था कि ये दादी माँ थी, उनकी और उनकी दादी माँ के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे। क्वेश्चन यहां से एक रेज होता है सबसे बड़ा कि दादी माँ के कैरेक्टर स्केच बताइए, दादी माँ कैसी थी। तो दादी माँ के बारे में बता देता हूँ। एक ओल्ड महिला, रिंकल फेस्ड लेडी, और क्या थी वो, थोड़ी शरीर में मोटी, थोड़े हाइट में कम, शरीर में मोटी, हाइट में कम और झुककर चला करती थी। एक डंडे के सहारे, जिसको गेड़िया वगैरह कहते हैं अक्सर, उसके सहारे, डंडे के सहारे वो चला करती थी और हाथ में माला रखती थी और कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। लेकिन क्या बोलती थी ये समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ ना कुछ वो बोलती रहती थी, कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती थी। तो फ्रेंड्स, यही हमारा लेसन फिनिश होता है। थैंक यू। और अगर आपको और भी लेसन्स की वीडियो हमारी देखनी है तो हमसे जुड़े रहिए, हम सारी वीडियोस आपके लिए डालेंगे। थैंक यू।